उस गांव का माहौल ही कुछ अलग था, जिसमें लोगों की दुनिया में छुपा हुआ कुछ रहस्य साफ दिख रहा था। एक छोटा सा घर जिसका नाम था काली घर, उस गांव में एक कोना में अकेला खड़ा था। वहां रहने वाली एक बुद्धि औरत काली देवी ने अपने अंदर छुपा हुआ एक राज दरियाफ्त कर लिया था, एक रहस्यमय किताब जिसे लोग खूनी किताब कहने लगे। ये किताब कुछ खास था, उसमें लिखे हुए टोटके और मंत्र अपने आप में एक अनोखी दुनिया को दिखाते थे। काली देवी ने उस किताब को गांव में छुपा रखा था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ काला जादू उसकी माँ और दादी से सीखा हुआ था। उसने ये इल्म अपने अंदर बसाने का फैसला किया था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति उससे भयानक बना देती थी। काली देवी ने अपने घर को एक सुरक्षित जगह बनाया हुआ था, जिसे लोग कभी भी नहीं जानते थे। उसने अपने घर की दीवारें, छत और दरवाजे काला जादू के प्रोटेक्शन मंत्रा से भरी हुई थी। उसके घर में हर कोना एक रहस्य का सामान था। लोगों ने सुना था कि उस घर में भूतों की चीखें अक्सर आती है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। काली देवी एक ऐसी औरत थी जो अपने जिंदगी के कुछ आंसू छुपाने में माहिर थी। उसकी कहानी थी बड़ी ही भयानक। उसकी माँ और दादी भी एक समय की दाया थी जो काला जादू का ज्ञान रखती थी। काली देवी ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा था और उस समय से उसने अपने गांव को अपनी छोटी दुनिया में फंसा लिया था। इस राज भरे घर के अंदर काली देवी ने खूनी किताब को उस समय तक दरियाफ्त किया था, जब यूं पता चला कि वो गांव के बीच में एक बड़ी रहस्य है। उसकी दादी ने उसे सिखा था कि ये किताब उनके परिवार में एक बहुत बड़ा तोहफा है, जो अगर गलत तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए तो गांव के भले के लिए काम आ सकता है। काली देवी ने अपने माँ और दादी के ज्ञान को आगे बढ़ाया और खूनी किताब के टोटकों से काला जादू सीखा। उसने गांव के लोगों को दिखाने के लिए कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसने खुद के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए और कभी-कभी उसने अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया था। वो हर रात खूनी किताब के मंत्र पढ़कर अपने घर के आसपास का माहौल बदल देती थी। लोगों के घर में कुछ अलग होने लगता था। कुछ चेहरे वैसे दिखाई देने लगते थे जैसे वो किसी और दुनिया से आए हो। गांव में दस्तूर बन गया कि काली देवी के घर से दूर रहना बेहतर है। लेकिन वक्त के साथ खूनी किताब का असर गांव पर बढ़ने लगा। लोगों की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे किसी अंधेरे शक्ति का खेल हो। काली देवी के घर से निकलने वाले भूतों की सेना, जो उसने अपने मंत्र से बनाई थी, लोगों की जिंदगी में भयानक रहस्याएं लाने लगी। लोगों को लगता था कि खूनी किताब ने काली देवी को अपने बस में कर लिया है और वो गांव पर कुछ अनहोनी सी भारी पड़ रही है। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए और गांव में एक अजीब सा माहौल छा गया। एक दिन गांव के एक पंडित ने गांव वालों को जगाया और खूनी किताब को ढूंढने की कहानी सुनाई। पंडित ने सोचा कि उस किताब को ढूंढकर उसका असली रहस्य खुला करके वो गांव को उसी के असर से मुक्त कर सकेगा। लोगों ने पंडित को सहायक बनाया और सब मिलके काली देवी से लड़ने का फैसला किया। एक रात को गांव के लोग ने उस बुद्धि औरत के घर पर हमला किया। काली देवी ने अपने काला जादू के टोटकों का इस्तेमाल करके भूतों की सेना बना दी और जंग शुरू हो गई। गांव में भूतों और देवियों की युद्ध स्थल में आसमां में चमक उठी। लेकिन पंडित ने भी अपने मंत्र और विद्या का इस्तेमाल किया और उसने खूनी किताब का असली रहस्य खुला दिया। उसने भूतों की सेना को रोका और काली देवी को उनके जाल से मुक्त कर दिया। उस दिन से गांव में सुकून वापस लौट आया, लेकिन काली देवी का अंजाम कुछ अलग था। पंडित ने खूनी किताब को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया,
जहां से उसका कोई भी असर नहीं हो सकता था। गांव में लोगों ने डिसाइड किया कि वो किताब कभी भी उनके नजदीक नहीं आएगी। कुछ लोग अब भी उस किताब में रहस्य दिखने के उम्मीद में हैं, लेकिन वो राज अब तक सुलझा नहीं गया है। आज भी वो गांव हवाओं में कुछ अजीब सी बातें सुनाता है, लेकिन अब लोगों की नींद में काला जादू का खौफ नहीं है। इस कहानी ने दिखाया कि काला जादू और रहस्यमय किताबें अगर गलत तौर पर इस्तेमाल की जाए तो कितना नुकसान पहुंचा सकती है। काली देवी का अंजाम हमें ये सिखाता है कि कुछ रहस्याएं हमेशा छुपी रहनी चाहिए, नहीं तो वो हमारे ही भलाई के लिए बने हुए राज को खुलने का इंतजार कर सकती है।